सभी भक्तों को जय माता दी, हर हर महादेव। भक्तजनों, आज इस वीडियो में आप लोगों को गुप्त नवरात्रि से संबंधित अद्भुत जानकारी देने जा रहा हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो चुके हैं और आज इन 9 दिनों में आपको आज ऐसा चमत्कारी मंत्र बताने जा रहा हूं जो दुनिया का बहुत ही चमत्कारी मंत्र है। कलयुग का सबसे चमत्कारी मंत्र है और कलयुग के जो प्रमुख आराध्य देवी देवता है उनका यह सबसे चमत्कारी मंत्र है। दोस्तों, इस मंत्र में एक साथ उन कलयुग की प्रसिद्ध देवी की प्रसिद्ध शक्तियों की जो है शक्तियाँ समाहित हुई हैं इस मंत्र में, और अद्भुत चमत्कारी ये मंत्र है। मेरे जीवन का प्रयोग किया हुआ अद्भुत मंत्र है। तो गुप्त नवरात्रि के किसी भी दिन से आप स्टार्ट करके इस मंत्र को जपना प्रारंभ कीजिए। अगर आपके जीवन में जादू टोना तंत्र मंत्र भूत प्रेत की समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, किसी का वशीकरण करना है, कोई अपना रूठा हुआ है, आदि परेशानियां हैं, तो आप कोई भी प्रकार की लड़ाई झगड़ा विवाद है, कानूनी विवाद है, कोई मामला, कोई काम अटका हुआ रुका हुआ है, तो उसके लिए आप अगर इस मंत्र के द्वारा मेहनत कर लेंगे तो निश्चित ही जो है आपका वह कार्य पूर्ण हो जाएगा। चाहे वह नौकरी धंधा से संबंधित हो, चाहे तंत्र मंत्र भूत प्रेत की समस्या से संबंधित हो, चाहे शत्रु बाधा से संबंधित हो, चाहे आपका वशीकरण से संबंधित मामला हो, निश्चित ही आपका जो है इस मंत्र से कल्याण संभव है अगर आप ये मंत्र हमारे द्वारा बताई गई विधि अनुसार जाप कर लेते हैं। देखिए, नवरात्रों में जो गुप्त नवरात्र है, उन नवरात्रों में आप कभी भी इस मंत्र को जप सकते हैं, किसी भी दिन से शुरू करके। ठीक है, जो नवरात्र और जो ओपन नवरात्र है वो आते हैं, उनमें आप इस मंत्र को विधिवत जप सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप सोमवार के दिन से, शनिवार के दिन से प्रारंभ करके आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अब ये मंत्र है भगवती आदि शक्ति माँ दुर्गा, माँ काली का, महाकाली का, उनकी जितनी भी शक्तियाँ हैं, ठीक है, उन सबको समाहित करता है ये मंत्र अपने आप में। और इस मंत्र के चमत्कार मैं देख चुका हूँ अपने जीवन में प्रयोग करके। अद्भुत शक्तिशाली और चमत्कारी ये मंत्र है। दोस्तों, तो आप लोग इसका विधि विधान कैसे करेंगे? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके माता काली या माँ दुर्गा की तस्वीर, दो में से जो भी आप पसंद करते हो, वह अपने घर में लाल कपड़ा बिछा करके उत्तर पूर्व कोने पर जो है बिछा करके कपड़ा, वहाँ पर उनका चौकी लगाएं, उनकी चौकी लगाएं, उनका चित्र स्थापित करें, चाहे वो 9 दुर्गा का हो, चाहे एक दुर्गा का हो, माता काली का हो या माँ दुर्गा का हो। ठीक है, स्थापित करें। गणेश जी की चौकी लगाएं वहाँ पर, और आपके कोई गुरु हैं, जिन गुरु से आप आज्ञा लेते हैं, जो आपने गुरु कर रखे हैं, उनकी चौकी लगाएं, और एक तरफ भगवान भोलेनाथ की चौकी लगाएं। ठीक है, इतना आप कार्य करें। उसके बाद आप चौकी जब लगा लेंगे, तब आपको जो है अपने सीधे हाथ की हथेली में थोड़ा सा जल लेना है। जल लेकर के आपको अपवित्रो व सर्वावस्थागतोपि व या स्मृत पुंडरीकाक्षं पुरात पुंडरीकाक्षं पुनः पुंडरीकाक्षं वायव्यांतर सूची करके अपने ऊपर सब जगह पर छिड़क देना है। गंगा जल हो या जल हो या गंगा जल मिश्रित जल हो उसको। ठीक है, उसके बाद आपको अपने सीधे बाएं हाथ की हथेली में जल लेना है और दाहिने हाथ की उंगलियों से जो है भिगो भिगो के अपने सभी अंगों को स्पर्श करना है। और ये भावना करनी है कि माता की कृपा से हमारे समस्त अंग, हमारे शरीर के अंग बाहर और भीतर से पवित्र हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आपको थोड़ा सा जल बाएं हथेली में और लेना है, सीधे हाथ की हथेली में लेना है, और उसको मंत्र बोलते हुए, चाहे तो ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः बोल करके 3 बार पी लेना है, या फिर ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम शिवाय नमः बोल करके पी लेना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको जल पी लेना है। चौथी बार जो है पुनः आपको सीधे हाथ के हथेली में जल ले करके और
सब जगह पर पूरी तरीके से जल छिड़क लेना है। अब आपको भावना करनी है कि हमारे शरीर के समस्त अंग अंदर से व बाहर से पूर्णतः पवित्र हो चुके हैं। यहाँ पर देवी शक्तियों का मैं आवाहन कर रहा हूँ। सबसे पहले गुरु का आह्वान करता हूँ, ठीक है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तेन श्री गुरुवे नमः। अभाम्याम स्थापयाम गंधस्थं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। कुछ हाथ में फूल चावल आदि लेकर के यह मंत्र बोले। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु ही साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अभाम्याम स्थापयाम गंधस्थं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ऐसा बोल करके आपको चौकी पर जो गुरु का स्थान है वहाँ पर फूल और चावल रख देने हैं। समझ लीजिए कि गुरुदेव वहाँ पर पधार चुके हैं, ठीक है। अब गणेश जी का आह्वान कीजिए। विघ्न हरण मंगल करण श्री गणपति महाराज, विनम्र निवेदन आपसे पूर्ण कीजिए मम काज, ठीक है। ऐसे करके उनकी स्थापना कीजिए। अभाम्याम स्थापयाम गंधस्थं पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यं समर्पयामि। चावल पुष्प कुछ मिष्ठान वगैरह गणेश जी की चौकी पर अर्पित करें और कामना करें भगवान गणेश जी पधार चुके हैं, ठीक है। अब बाबा भोलेनाथ का आह्वान करें, ठीक है। कर्पूर गौरम करुणावतारम भुजगेंद्रहारम संसार सारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। अभाम्याम स्थापयाम गंधस्थं पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यं समर्पयामि। वहाँ पर जो है उनकी चौकी पर अक्षत पुष्प कुछ मिष्ठान रख करके उनका आह्वान करें, ठीक है। तत्पश्चात माँ काली, माँ भगवती, माँ दुर्गा का आह्वान करें। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। अभाम्याम स्थापयाम गंधस्थं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। आओ माँ पधारो, आसन ग्रहण करो, माता का स्मरण कर ले, ठीक है। उसके बाद आपको जो है सब पर जल छिड़कना है, सबकी तस्वीरों पर थोड़ा थोड़ा जल छिड़क देना है और सबको धूप दीप करना है। धूप दीप जला करके जल अपना भी छिड़केंगे तो कोई अब दिक्कत नहीं है, पहले ही छिड़क चुके हैं। आह्वान कर लिया, आ गए, विराजित हो गए। सबको जो है धूप दीप कीजिए, ठीक है। धूप दीप कीजिए। धूप दीप करने के पश्चात या जल छिड़क लें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देवताओं को भी तो स्नान कराना है, तो उनको स्नान कराइए। धूप दीप कीजिए, मिष्ठान अर्पित कीजिए, भोग अर्पित कीजिए, प्रसाद अर्पित कीजिए। तत्पश्चात सबसे पहले गुरु को, फिर गणेश जी को, फिर बाबा भोलेनाथ को, फिर माँ दुर्गा को। अब उनके साथ साथ हनुमान जी महाराज और भैरव जी का भी आह्वान करना है, उनको भी आह्वान कीजिए। हनुमान जी का आह्वान कीजिए, ठीक है। ओम श्री हनुमते नमः। अभाम्याम स्थापयाम गंधस्थं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम श्री काल भैरवाय नमः। अभाम्याम स्थापयाम गंधस्थं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। क्योंकि माता के साथ इनका भी पूजन अनिवार्य रूप से होता है। और यहाँ जो है एक चीज़ और है कि अगर आप गुरु गोरखनाथ जी महाराज का आह्वान भी कर लेते हैं, अगर आपके गुरु नहीं हैं तो, अगर कर लेना चाहिए, अगर आपके गुरु नहीं है तो गुरु गोरखनाथ जी महाराज का आह्वान सबसे पहले कीजिए, क्योंकि वही जो है सबसे प्रथम गुरु दत्तात्रेय महाराज, द्वितीय गुरु मच्छिंद्रनाथ जी महाराज और तृतीय गुरु गोरखनाथ जी महाराज, ठीक है। गुरु गोरखनाथ जी महाराज के इतना प्रसिद्ध गुरु वो है सिर्फ दत्तात्रेय जी महाराज, लेकिन उनको भी बहुत कम लोग जानते हैं। गुरु गोरखनाथ जी महाराज को सारी दुनिया जानती है, सारा विश्व जानता है। क्यों कहते हैं शिव गुरु गोरखनाथ जी, दत्तात्रेय महाराज तीनों देवों का प्रतिनिधित्व करते थे, तीनों देवों के प्रतिनिधि थे, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप का। और गुरु गोरखनाथ जी महाराज बाबा भोलेनाथ का प्रतीक है, साक्षात अवतार, ठीक है। तो उनका आह्वान कर लीजिए, उनका पूजन कीजिए, उनको पुष्प आदि अर्पित कीजिए, मिष्ठान अर्पित कीजिए और हनुमान जी भैरव जी का भी पूजन कर लीजिए। तत्पश्चात अपनी मनोकामना बोलिए कि मैं इस मंत्र का जाप करने जा रहा हूँ, इस कार्य के लिए जाप करने जा रहा हूँ, प्रतिदिन इतनी माला करूँगा, इतने दिन तक करूँगा। ये आपको संकल्प लेना है। किसी भी कार्य के लिए आपको मंत्र को करना है तो अपने हाथ में फूल लें, थोड़े से चावल लें, कुछ मिष्ठान लें, कुछ जल लें और लेकर के अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपने गांव का नाम, दिन तिथि वार नक्षत्र आदि बोल करके संकल्प लेता हूँ कि मेरे इस काम की पूर्ति के लिए, वशीकरण के लिए, तंत्र विद्या के नाश के लिए, भूत प्रेत की समस्या के समाधान हेतु, किसी मंत्र को सिद्ध करने हेतु, नौकरी प्राप्ति हेतु, धन प्राप्ति हेतु,
लड़ाई झगड़ा का समाधान हेतु इस मंत्र का जो है 11 माला प्रतिदिन जप करूँगा या 1 माला प्रतिदिन जप करूँगा, इतने दिन तक करूँगा, ये संकल्प बोलना है पहले से। बोल करके आपको जल वहीं पर छोड़ देना है, पृथ्वी पर छोड़ करके अब आपको जो है सबका पूजन कर लिया, सबको धूप दीप कर दिया, सबको भोग प्रसाद अर्पित कर दीजिए। ठीक है, भोग प्रसाद 11 अग्नि पर ही लगेगा। सबसे पहले गुरु जी को, उसके बाद गणेश जी को, तत्पश्चात बाबा भोलेनाथ को, उसके बाद बजरंगबली को, उसके बाद माता को, उसके बाद भैरव जी को भोग देंगे। ठीक है, तत्पश्चात जो है आप अपना जप शुरू कर देंगे। जप करने से पहले आपको सुरक्षा घेरा लगा लेना है, चाहे हनुमान जी महाराज का लगा लीजिए, चाहे भैरव जी का लगा लीजिए, चाहे माता काली का लगा लीजिए। हनुमान जी का लगाना है तो ओम नमः वज्र का कोटा जिसमें पिंड हमारा बैठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्म का ताला, मेरे आठोयाम कहती हनुमंत्र वाला मंत्र 5 बार बोलकर अपने चारों तरफ चाकू से रेखा खींच लीजिए या उंगली से खींच लीजिए या ऐसे ही अपने पूरे शरीर पर फूंक मार लीजिए। ठीक है, माता काली का लगाना है तो ओम नमो कालिका खड़ खप्पल लिए ठाड़ी जोत तेरी है निराली, पीती भर भर रख प्याली, कर भक्तों की रखवाली, ना करे रक्षा महाबली भैरव की दुआई। ठीक है, ये मंत्र बोल करके लगा लीजिए। या फिर ओम नमो कालिका खड़ खप्पल लिए ठाड़ी, मेरा घेरा तोड़ के जो कोई घुसे उसका रक्त महाकाली चूसे। ठीक है, दुहाई भैरव बाबा की, दुहाई भैरवनाथ की, ऐसे करके बोल के चारों तरफ रेखा खींच लीजिए या अपने शरीर पर फूंक मार लीजिए। ठीक है, अपना आसन पर बैठ करके भैरव जी का करना है तो काल भैरव काली का पूछ सेवा करे, काल का की काल से परे, काल भैरव रक्षा करे, बाल का की भूत से, प्रेत से, जिन से, चुड़ैल से, मकान से, मकानी से, गंदी नजर से, ऊपर से, किए तरह से, 10 दिशाओं से जो रक्षा न करे तो मरघट वाली की दुहाई, महाकाल की दुहाई, माता सती की दुहाई। ये मंत्र 5 बार या 3 बार बोल करके आप अपने चारों तरफ सुरक्षा घेरा खींच सकते हैं, अपने आप ऊपर जो फूंक मार सकते हैं। ठीक है, ये क्रिया आपको कर लेनी है। उसके बाद जब आप ये कर लेंगे तब आपको मंत्र का जाप करना है। मंत्र कौन सा है? ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। ये मंत्र बोलना है दोस्तों। इस मंत्र का प्रभाव यह है कि इस मंत्र में आपका कोई भी कुल देवी देवता हो जिसकी आप पूजा कभी नहीं करते, जिसको आप नहीं जानते, वो भी प्रसन्न हो जाते हैं इस मंत्र के द्वारा, क्योंकि कोई ना कोई माता काली का, माँ दुर्गा का ही रूप होता है जो पृथ्वी पर कुल देवी कुल देवता के रूप में पूजित होता है किसी न किसी रूप तरह से। ठीक है, बाबा भोलेनाथ का ही कोई न कोई अवतार, कोई न कोई रूप होता है जो पूजित होता है कुल देवी कुल देवता के रूप में पृथ्वी पर, तो उनकी कृपा मिलती है। उसके बाद जो आपके पितृदेव हैं, जो सुधा देवी हैं, वह आपके पितरों का जो है भोजन पानी पिंड अन्न जल आदि पहुँचाने का कार्य करते हैं। उनका जो है प्रतिनिधित्व करती हैं वो देवी, उनके तरफ से उनका भी इसमें जो भी भोग प्रसाद आप देते हैं वो उनको प्राप्त होता है, पितरों को प्राप्त होता है और पितृ भी आप पर कृपा करते हैं। तो इस मंत्र का इतना जो है आपको लाभ मिलता है। और फिर इसके साथ जो भी बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ हैं, उन सारी महाशक्तियों का, उन सारी योगिनियों का, चिड़ियों का जो है वरदान, उनकी दिव्य शक्तियाँ, उनकी ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। तो इस वजह से इस मंत्र के द्वारा कोई भी कार्य आप करते हैं तो वो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है, सफल हो जाता है। फिर आप इस मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से करेंगे, बड़े वाला रुद्राक्ष हो या छोटा हो उससे आप करें, या फिर लाल चंदन की माला से करें, काले हकीक की माला से करें, या फिर जो है रक्त चंदन से करें, मूंगे की माला से करें, और क्या बोलते हैं रुद्राक्ष की माला से करें, या फिर आप नरमुंड माला से करें। बेहतर होगा कि लाल चंदन की माला से या फिर रुद्राक्ष की माला से करें। सर्वोपरि है रुद्राक्ष की माला, क्योंकि नरमुंडों की माला आप कहाँ से लाएंगे? या तो बहेड़ा की माला हो बना लें आप, आंवला की बहेड़ा की माला, ठीक है, कमलगट्टे की माला हो, काली हल्दी की माला हो, ये मालाएं प्रयोग होती हैं। बेहतर है रुद्राक्ष की माला, सर्वोपरि अद्वितीय अद्भुत जो है भगवान भोलेनाथ के द्वारा बनाई गई, उनके द्वारा रचित, उससे बड़ा कुछ और है ही नहीं। नरमुंड माला तो नरमुंड जो थे वो उनका राक्षसों का मुंड काट काट करके माता ने बलि दे दी थी, उनकी भेंट दे दी थी, वो थे नरमुंड, उनकी माला बना करके पहन ली थी उन्होंने।
वैसे नींबू की माला पहनती हैं। लेकिन यहाँ नरमुंड माला जो आपको मिलेगी वो एक क्या कहते हैं, चीनी मिट्टी से जो बनाई जाती है वो मिलेगी। लेकिन रुद्राक्ष की माला अद्भुत प्रकृति द्वारा प्रदत्त भगवान भोलेनाथ द्वारा दी गई, उसी से आप कीजिए जाप। प्रतिदिन 3 माला कर लो, 11 माला कर लो, छोटा सा ही सरल मंत्र है। 11 माला प्रतिदिन जप का संकल्प लो और 41 दिन तक करो, या फिर नवरात्रि के 9 दिन तक करो, 11 दिन तक कर लो। सबसे बढ़िया है 41 दिन तक करो, या फिर 27 दिन तक करो। फिर देखो दोस्तों, मनोकामना पूर्ति के लिए 27 दिन तक करना चाहिए किसी भी मंत्र का जप। तंत्र विद्या के लिए 41 दिन तक करें, वशीकरण के लिए 21 दिन तक करें। नौकरी प्राप्ति के लिए 11 दिन में ही लाभ होगा दोस्तों। जब संपूर्ण हो जाए, अनुष्ठान पूर्ण हो जाए, उसके बाद कन्या भोज कराना है आपको, और इसी मंत्र से 108 आहुतियों का हवन करना है। हवन करना पहले वीडियो में बता चुका हूँ। साधारण इसी मंत्र से हवन होगा, आहुति होगी, आम की लकड़ियाँ होती हैं, हवन सामग्री होती है, माता को जो भोग लगता है वो भोग चढ़ता है। बस जैसे जैसे देवी देवताओं का आह्वान किया, जैसे जैसे भोग लगाना है सबको, ठीक है। और ये क्रिया आपको सुबह शाम करनी है, दोनों टाइम करनी है तो उसके हिसाब से करिए, एक टाइम करनी है तो उसके हिसाब से करिए। प्रतिदिन 11 माला का जप करिए। 2 टाइम करते हैं तो सुबह को 6 माला, शाम को 5 माला। एक टाइम करते हैं सुबह सुबह तो 11 माला कर लीजिए, शाम को करते हैं तो 11 माला कर लीजिए एक ही बार में। और देखिए दोस्तों, इस मंत्र का प्रभाव आपके जीवन में कैसी भी तंत्र क्रिया हो, भूत प्रेत बाधा की दिक्कत हो, समस्या हो, खत्म हो जाएगी दोस्तों, नष्ट हो जाएगी। इतना अद्भुत चमत्कारी मंत्र है। ब्रह्मचर्य का पालन कीजिएगा, मीठ मदिरा लहसुन प्याज का सेवन मत कीजिएगा, जमीन पर सोइएगा, अपना बिस्तर अलग रखिएगा, किसी से व्यर्थ वार्तालाप ना करें, सीधे सीधे नंगे पाँव ना चलें, चमड़े की चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, किसी से लड़ाई झगड़ा वाद विवाद ना करें, स्त्रियों अथवा कन्याओं का अपमान ना करें, उन पर गलत दृष्टि न डालें। बेहतर होगा अपने घर में रहें, एकांत में रहें, माता का ध्यान करें, चिंतन करें। अद्भुत लाभ होगा दोस्तों, निश्चित ही जिस किसी भी चीज़ के लिए संकल्प लिया होगा वह पूर्ण हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।